भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम, जय श्री महाकाल जी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। जी हां भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे के कारण आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, बहुत ज्यादा दवाई करवा ली और बहुत ज्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो आज का वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। देखिए, उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा कल मच चुकी है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, पैसा टिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके कारण जो घर है वो बिल्कुल कलेश से भर चुका है। बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, और उस व्यक्ति के कारण उसका जो घर है वो बहुत ही बेकार चलने लगता है, सुख समृद्धि हट जाती है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ में गुरुदेव के जो होते हैं, जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की भीड़ में। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों को यही पता थे कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, दिन रात केवल नशे में लीन रहता है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति है जो कि दिन भर नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे और हमारा जो घर है वो अच्छा हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था, जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो को भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है वो नशा करना छोड़ देगा। लोगों ने जाकर क्या किया? वो उपाय किया, घर में जाके वो उपाय किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पथरी था। लेकिन ये वाला जो पथ था, ये गुरुदेव को धन्य भाव के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका के द्वारा बताया गया। वो हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था, उसने पड़ता के साथ छोड़ दिया है। आपका बहुत ही धन्यवाद। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो लोगों का हैशा समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए पूरा उपाय ध्यान से सुनिए, अच्छे से करिएगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव का कथा सुनकर बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए चलते हैं मूल की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर द लाइक और चैनल को कर सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोजनाऊ की कथा से सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा वेद पत्र वाला उपाय है वो मैं आपको दूसरे नंबर पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको काली तेल का उपाय बताऊंगा, लेकिन यह उपाय आपको उसी भक्ति से कराना है जो कि आपको घर में नशा करता है। मतलब आपको यह उपाय नहीं करना, घर का कोई भी सदस्य इसको नहीं कर सकता, केवल और केवल उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। ठीक, तो देखिए आपको करवाना क्या है। उस व्यक्ति से आपको देना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या देना है? यह पहला उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय है। आपको लेना है 1 लोटा जल और 3 काली एल। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है वो होना कहां चाहिए? सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या करना है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो घर से खाली लोटा लेकर जाते, ले जा मंदिर पर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्ण गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं बना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, आपने ले लिया। जल लेने के बाद आपको करना, जैसे आप जल ले लेंगे, जल लेने के बाद आपको उसी जल में आपको क्या करना है, 3 क्या ला देना है। पहली बात गंगा जल, और साथ जो आपने का तिल ली है 3 वो भी मिला लेना है। ठीक है, मिला लिया। मिलाने के बाद उस व्यक्ति को आपको दे देना है, उसको भेज देना है सीधा साधा शिव मंदिर। जब वो शिव मंदिर जाएगा तो उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसको बोलिएगा कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है। कौन सा? श्रम्भवर महादेव। कौन से? महादेव श्रम्भेश्वर। महादेव उसको बोलेगा कि श्रम्भेश्वर। महादेव का नाम लेके और उन्हीं का उदाहरण लेके और उन्हीं का आचरण करके नाम क्या करना है, वो एक लोटा जल जो काली तिल वाला लिया है, वो महादेव के शिवलिंग के पर अर्पित कर देना है। कौन सा महादेव? फिर से बता रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव। पूज गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना अगर वो ये उपाय करता है, बाकी कोई औषधि नहीं, कोई सामग्री नहीं, केवल और केवल वो जो नशा वाला व्यक्ति है, जो कि दिन भर नशे में लीन रहता है, केवल ये उपाय कर लेता है, तो उसका जितना भी नशा है वो महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है, वो क्या करता है। कोई भी व्यक्ति जो घर का नशा करता है, ना उसका मन पूजा पाठ में लगता, ना कोई उपाय में लगता। तो आप भी जितने भी लोग हैं, आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाए, हम उसकी बात कर लेंगे। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भाजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो नशा है कैसे छुड़वाए। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, एक लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल का उपाय है। कौन सा उपाय है? एक लोटा जल लेना है और 3 बूंद गंगा जल का लेना है। अब ठीक ले लिया, और आपको 1 लोटा जल, मैं आपको फिर से बताऊंगा, वही अपने घर से लेना है। 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुंच जाइए। कहां? सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं, ध्यान से सुनिए, आपको बाबा के ऊपर अर्पित करना है उनका एक नाम लेके। जैसे पिछले उपाय में हमने कौन सा नाम लिया था? पिछले उपाय में हमने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिया था। इस उपाय में हमको कौन सा चाहिए? इस उपाय में हमको चाहिए कुंड केश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है? कुंड केश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब क्या होगा? अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा, तब वो साधारण जल नहीं है। अब वो क्या है? अब वो औषधि वाला जल है। आपको क्या कर लेना है? आपको भर लेना है किसी भी दूसरे पात्र में। कोई भी कटोरी हो, कटोरी के अलावा कोई भी गिलास हो, आपको क्या कर लेना है? भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। उधर आने के बाद आपको ये जो जल है, ये आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, अब देखिए, अगर वो साधारण ऊ से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने में आनाकानी करता है कि मैं जो जल है वो नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है? तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे? जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी वक्त पानी पा मत, पानी तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन एक ग उसका भी पिला के दे दीजिए। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हमारा तीसरा उपाय बेलपत्र का है। आपको क्या लेना है? 3 बेलपत्र लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटापटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र लेना है। तो आपने 3 बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेके आपको पहुंच जाना है। सीधा शिव मंदिर बाबा को अर्पित करना है और बाबा से इसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। 5 मिनट तक खड़े रहिए। वो बेलपत्र लेके आ जाइए। घर आने के बाद आपको बेलपत्र उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है, साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने में आनाकानी करता है, तब आपको क्या करना है? उसको धूप में सुखाना है। सुखवा के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी व्यक्ति खाना खाने को आगे, तो दल और जी में मिलाकर उसको खिला दीजिए। नशा गायब हो जाएगा।
अब देखिए, करना क्या, आपको जिन माता बहनों और भाइयों का दुकान है और दुकान नहीं चल रहा है, कोई ग्राहक नहीं आता है, दुकान पर पूरा दिन दुकान पर बैठे बैठे बीत जाता है, लेकिन 1 रुपए का भी बिक्री नहीं होता है, तो माताएं और बहाने ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है और आपको लेना क्या है, 3 से 4 छोटे छोटे डब्बे ले लेना है, ठीक है, और आपको चले जाना है शिव मंदिर में। उसके बाद में आप जो एक लोटा जल लिए हैं उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जल को अर्पित करना है और अपनी जो भी समस्या है उसे भगवान भोलेनाथ से कहना है। और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो जो जल है शिवलिंग से नीचे गिरेगा, तो उसे नीचे नहीं गिरने देना है। आप कोई एक बड़ा पात्र लेकर जाना जिसमें वह जल आपको रख लेना है, यानी जो शिवलिंग से जल गिरेगा उसे जल को उसे बर्तन में आपको लेकर अपने घर आ जाना है। और अब आपको करना क्या, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने जो छोटी छोटी दाबियां लेकर आए हैं, 3 से 4 डिब्बियां जो है, उन सभी डिब्बियों में जो जल लेकर आए हैं थोड़ा थोड़ा डाल देना है। देखिए, यदि आपको लगता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार ठप हो गया है, पति का कारोबार नहीं चल रहा है, तो जो जल है, जब आपके पति या भाई या पिता कोई भी हो अपने दुकान या व्यापार वाले या बिजनेस के लिए जहां भी वह कार्य करते हैं वहां पर जाएं, तो अब करना क्या, आपको जो जल आपने रखा है डिब्बी में, उसे डिब्बी को आप उन्हें दे देना है। यदि आपके पति या भाई कोई भी हो, जो व्यक्ति उसे जल को ले जाने से मना कर रहा हो, तो भी जब आप लंच बॉक्स देते हैं तो आप वह जल उसमें भी किसी तरह से रख देना। यदि यह जल उसे स्थान पर भी चला जाएगा तो भी कार्य में वृद्धि होने लगेगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, जब आप वह जल यानी कि उजाला वाला डिब्बी आप उसे व्यक्ति को दे देंगे जो अपने दुकान या व्यापार पर जा रहा हो, तो करना क्या है, जब आप अपना दुकान खोलते हैं और वहां पर पूजा पाठ करते हैं, तो इस समय उसे जल को लेकर अपने दुकान के सभी तरफ थोड़े थोड़े उसे जल छिड़के